पूरा मुद्दा है? हमारी बात ये है कि हम ई रिक्शा चालकों के साथ हो रही अवैध वसूली को बंद कराना चाहते हैं। इन ई रिक्शा चालकों के लिए स्टैंड बात करना चाहते हैं। और तीसरी बात ये है कि जो अवैध वाहन ई रिक्शा फर्राटा भर रहे हैं, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो इसके लिए आप लोगों ने किसी तरीके से वार्ता की है, बैठक की है? इसके पहले जो अधिकारी रहे, हमने उनसे मिल करके इस बारे में कई बार बात की, लेकिन उनका जो है अपना जो एक आधिकारिक क्षेत्र था, उस आधिकारिक क्षेत्र का हवाला देते हुए उन्होंने कहा इस पर हम जल्दी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब तक कोई भी हमें जो है आश्वासन न मिला और ना तो उस पर कोई कार्रवाई। प्रशासन कह रही है कि हम इस पर कोडिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, जल्दी इस पर कोडिंग की व्यवस्था कर ली जाएगी। क्या कोडिंग की व्यवस्था की जो बात वो कह रहे हैं, इस कोडिंग की व्यवस्था से पहले हम चाहेंगे कि काश के अगर वो स्टैंड हमें उपलब्ध करा देंगे तो यातायात अपने आप सुरक्षित हो जाएगा और यात्री भी सुरक्षित हो जाएगा। मेरे ख्याल से कोडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी हम उसमें समर्थन जरूर करेंगे। प्रशासन की जो बैठक हुई इसमें आप लोग थे? जी नहीं, उसमें हमको ना तो सूचना दी गई। इसके पहले जो भी प्रशासनिक अधिकारी रहे उन्होंने हमें कुछ सूचना दी। इस बार की बैठक में ना हमें सूचना मिली ना हमें बुलाया गया। पूरा परिचय बता दें अपना। मैं पत्रकार वाई शर्मा, ई रिक्शा चालक यूनियन का अध्यक्ष हूँ। इस सवाल को अगर मैं आपसे भी पूछना चाहूँ आम जनमानस की भाषा में, तो क्या इस बात से प्रशासन अनजान है कि अवैध वसूली नहीं होती? देखिए, मेरा सवाल इसलिए है कि अभी आपने सबसे पहले बात शुरू करने से पहले एक शब्द रखा कि मैं भी आप ही लोगों के बीच में था। अगर आप थे तो आप हम लोगों की परेशानियों को और चीज़ों को समझ सकते हैं। बिल्कुल, जब तक आप उसको फ्रंट पे आके आप उस चीज़ को नहीं कहेंगे या उसको प्रूफ नहीं करेंगे। सर जो है हमें बुलाया जाता था। इस बात की जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में ना हमें कोई सूचना मिली, ना हमें किसी तरह से इस बात से अवगत कराया गया कि ई रिक्शा चालकों के संबंध में प्रशासन ने विकल्प लिया है। हालांकि एक बात और कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ अभी विकल्प बनाने का प्रयास है। अब प्रशासन ने मनमाने तौर से अगर मान लीजिए ऐसा है, जो मुट्ठीगंज का रहने वाला है उसको कलर मिल गया कि वो झूंसी के हिसाब से चलाएगा, उस स्थिति में सरकार उस रिक्शा चालक के लिए क्या करेगी? प्रशासन कह रही है कि हम एक कोड देंगे जो मैं वही पे आ रहा हूँ, आपके सवाल पे आ रहा हूँ। P1 P2 अगर उन्होंने कर दिया तो मान लीजिए कि P1 P2 किसको करेंगे? जो पंजीकृत रिक्शा होंगे। मैं तो ये भी चाहता हूँ, मैंने अपनी यूनियन में ये भी बात रखी है, प्रयास किया कि अपने जो रिक्शा चालक हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी करा दिया जाए। सब होगा, प्रशासन का कहना है मैंने प्रयास किया, उसको नगर निगम में लिया गया 100 रुपए के शुल्क पर। फिर नगर निगम और आरटीओ में एक विवाद आया, उस विवाद को निपटारा करते करते इसको व्हीकल एक्ट में ले लिया गया। अगर बात करें वो 65,000 का ई रिक्शा जो आज 2.5 लाख रुपए में बिक रहा है, जो 2.5 लाख रुपए में आज बेचा जा रहा है, वो रिक्शे की अगर कीमत भी है, कलर कोडिंग अभी हमारा विकल्प नहीं है। अभी हमारे लिए सबसे, अगर कलर कोड कर देते हैं तब भी चलिए मान लेता हूँ। जो स्टैंडों पे अवैध वसूली हो रही, इसके संबंध में क्या करेगा प्रशासन? स्टैंडों की अवैध वसूली क्या इस बात का संज्ञान नहीं लिया जाएगा? कलर कोड कर दिया उन्होंने, ये कलर कोड के बाद भी आप लोग